हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश जहां देखो बारिश का कहर हर तरफ देखने को मिल रहा है। बाढ़ का पानी हर जगह कहर डाल रहा है। देखते ही देखते, पलक झपकते ही मकान कब जमीन दोष हो जाए कुछ पता नहीं। इसी खतरे को देखते हुए गंगा नदी का पानी बढ़ रहा है। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति मंडरा रही है। और इतना ही नहीं, इसने खेतों की फसलों को भी बर्बाद कर दिया है और गांव में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, जहां हसनापुर खादर क्षेत्र में बह रही गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और उसने भारी कटान शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं हसनापुर खादर क्षेत्र के मीरपुर नंगला गांव की, जहां ग्रामीणों ने बाढ़ का खतरा समझते हुए अपना मकान और गांव खाली करना शुरू कर दिया है। गांव में बने पक्के मकानों को अपने हाथों से तोड़ना शुरू कर दिया है और वहां से अपने मकान का मलबा उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से दूसरी जगह डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब बज़ टीवी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ग्रामीणों का हाल देखकर इन तस्वीरों को आपके सामने लाना बेहद जरूरी समझा। जो ग्रामीण इस दर्द से गुजर रहे हैं, क्या शासन और प्रशासन को इस दर्द का जरा सा भी एहसास है? क्योंकि जिस गांव को बुजुर्गों ने बड़ी आस और प्यास से बसाया था, आज वह गांव तबाह और बर्बाद हो चुका है। ग्रामीण खुद उन घरों को तोड़कर वहां से अपने परिवार को निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने घर का साजो सामान और पशुओं से लेकर मलबे को भी वहां से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि हमें शासन और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है, केवल यहाँ दिखावा करने के लिए आते हैं। मजबूर गांव वाले बेचारे अपने पक्के मकानों को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। रिश्तेदारों का सहारा ले रहे हैं। गांव के कई दर्जनों परिवारों को गुजरते हुए हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। मेरठ एडीएमएफ सूर्यकांत त्रिपाठी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी संभवतः ग्रामीणों की मदद करने का आश्वासन दे दिया। सुनिए क्या कुछ कहा एडीएमएफ सूर्यकांत त्रिपाठी ने। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश होने के बाद हसनापुर की बात करते हैं तो यहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है मेरठ एडीएमएफ सूर्यकांत त्रिपाठी जी। उनसे बातचीत करेंगे। पूरे माहौल क्या है, किस तरीके से गाँव में जिस तरीके से खाली करने की बात की जा रही है, क्या मामला, क्या व्यवस्था है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से गाँव में चपेट में आ रही है बाढ़ की? देखिए, निमका गांव का मजरा है मीरपुर साधो नागल, जहाँ पे बाढ़ का पानी गंगा नदी का तेजी से आया है और वहाँ पे कटान जारी है। लगभग 200 मीटर दूर उस गांव से कटान 200 मीटर की दूरी पे हो रहा है और वहाँ पे 8 परिवार निवासित हैं, जिनको सुरक्षित स्थानों पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि 200 मीटर दूर गंगा है और एक दिन में लगभग 30 से 40 मीटर की ही कटान हो रही, तो कल की स्थिति हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे शिफ्ट होंगे। लेकिन जरूरी सामान जो उनके हैं वो अपने ट्रैक्टर के माध्यम से जो उनके अदर जगह घर बने हुए हैं वहाँ पे वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो कितने गाँव इसके चपेट में आने वाले हैं सर? उससे तो केवल एक गांव आएगा, एक नीम का जो है उसका ही प्रभावित होने की संभावना है। निमका का मजरा जो है मीरपुर साधो नागल, बस वही एक गांव है जो उसकी चपेट में। अब वह हालात जाने जो हमने खुद लोगों से बातचीत की और वहां का नजारा देखा। पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल फटने के बाद तबाही मच चुकी है मैदानी क्षेत्रों में। बात करते हैं मेरठ के हसनापुर की, तो हसनापुर के जो किला परिषद क्षेत्र पड़ता है, आसमाबाद के पास में जो खरखाली जो मीरपुर गांव है, वहां पर बाढ़ की स्थिति भयावह है कि गांव वालों को अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। जो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई थी वो इस बाढ़ के चलते, गंगा जल का स्तर जो बढ़ा है उसके चलते हुए अपना घर तोड़कर यहाँ से निकलना पड़ रहा है। अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटें भरकर वो निकल रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, पशु निकाल रहे हैं, अपने परिवार को निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके सामने स्थिति ये बन गई है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आ तो रहे हैं, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। खुद अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान भरकर जो घर है वो तोड़कर निकल रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक बुजुर्ग हैं वो अपनी ईंट से ईंट तोड़ रहे हैं और अपनी ट्रॉली में भर रहे हैं। और ये पूरी स्थिति पूरे गाँव मीरपुर नंगला जो बताया जा रहा है वहाँ की पूरी स्थिति बताई जा रही है। और साफ से तस्वीर आपको दिखाएंगे कि गंगा जो है यहाँ से 100-125 मीटर यहाँ पर कुल रह गई है और ये लगातार गंगा का स्तर जो बढ़ रहा है उससे ग्रामीणों को जान का खतरा बढ़ गया है, जिस तरीके से वो ये गाँव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनको प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल पा रही है और क्या कदम उठा रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि आपने हमारे दर्द को समझा, आप यहाँ पे आए, इसके लिए हम आपका आभारी हैं।
पर हमें प्रशासन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई हमारी आके मदद करें, मगर प्रशासन आ रहा है जा रहा है, मगर अभी कोई हमें आश्वासन सही से है नहीं। और बहुत ही ज़्यादा स्थिति हमारी ख़राब होती जा रही है, हमें अपने मकान तोड़ने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारा जो मंत्री जी हैं, हमारे बाढ़ मंत्री हैं, हमारे विधायक भी हैं, सब चीज़ें होने के कारण और वो हमारे पास नहीं आ रहे, जिनसे जन कितनी बार हमारे पास यहाँ वोटों के लिए आए हैं, खूब हमने उनका हेल्प की है, मगर आज हमें उनकी ज़रूरत है, आज वो हमारे पास नहीं आ रहे। हमने उनको कॉल भी कर रहे हैं लोग कि भाई हमारे पास आ जाएं, हमारी कुछ मदद हो जाए। हमारे बाढ़ मंत्री भी हैं और बिल्कुल हमारा उनका क्षेत्र है, मगर आज हमें कोई भी आश्वासन उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा आज स्थिति हमारी गंभीर होती जा रही है, मगर प्रशासन आ रहा है जा रहा है, कोई हमारे लिए सुविधा नहीं है। अच्छा, कब से स्थिति बन रही है भैया पर जो ये स्थिति सर करीब 1 महीना हो चुका है। पहले हमें ये था कि भाई चलो अभी दूर है, गंगा हमारे पास नहीं आएगी, तो आज हमारे बिल्कुल करीब है, आपको दिख रहा है कि करीब 100 मीटर हमसे है, मगर आज हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें अपने घरों को तोड़ना पड़ रहा तो है। यहाँ कहाँ जा रहे भैया? पूरी जिंदगी भर की कमाई अब तो लूट गई है, फसल अब बर्बाद हो गई, खेत बर्बाद हो गया आपकी, अब घर पे नौबत आ गई है, तो कहाँ जाके ये आश्रय सर बनाएंगे? अभी हमारे कोई स्थायी हमें जगह नहीं मिल पा रही। अभी हमारे कोई सगे संबंधी जो दूर के पास के गाँव में हैं, उनके पास जाके हम अपना अभी सामान रख रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल कुमार नाम है। राहुल, आज घर छोड़ना पड़ रहा है इस गंगा की जो जलस्तर बढ़ रहा है बराबर, तो क्या दिख रहा है आपको, क्या असर लेंगे? बहुत गंभीर स्थिति है। जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, मेल चेल वाले हैं, वही फ़ोन वगैरह कर रहे हैं कि आप दिक्कत ना समझें, आपका ही घर है, यहाँ आ जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन हाथों से शायद ईंट लगाई हो, उन हाथों से उन ईंटों को उखाड़ना बहुत कठिन काम है। हमारे पूर्वजों ने लगाई हो या हमने लगाई हो, जिन हाथों से ईंट लगाई जाती है उन हाथों से वो ईंट उखाड़ी नहीं जाती। और आसपास के लोग भाई बंधु आके उनको उखाड़ते हैं, मकान तोड़ने पड़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बरसात का मौसम है। और जो प्रशासन एक हेल्प कर सकता है ऐसा हम मानते हैं, पर वो हम तक पहुंच नहीं रही है। हम चाहते हैं कि भाई प्रशासन यहाँ आए, हमारी हेल्प करे जो हो सकती है, हम लोगों को कोई स्थायी जगह मिले, कम से कम हमारा जो ये मलबा है, ईंटें हैं, सामान वहाँ रखा जाए। ये इतना पशु हैं और साधन है, कैसे गुजर बसर करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा? और मेरे हिसाब से सैकड़ों बीघा जंगल इसी 8-10 दिन के अंदर तबाह हो चुका है। लोगों की फसलें एक से एक बर्बाद होगी, लोग घर से बेघर हो गए। बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है। साफ तौर से ग्रामीण जो हैं, युवा हैं, और उनका दर्द जो उनकी बातों से बयां हो रहा है, आंखों से छलकते हुए आंसू बता रहे हैं कि उनको कितना दुख है, क्योंकि यहाँ से इस गांव से उनका बचपन गुजरा, बड़े हुए, और आज गांव को अपने हाथों से खुद खाली कर रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, ईंटों को ट्रॉली में भर रहे हैं। और ईंट की कीमत क्या होती है, क्योंकि वो एक बुजुर्ग, वो इंसान बता सकता है जिसने मेहनत से मकान में ईंट लगाई हो। अब देखते हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इनको क्या मदद मिलती है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बज़ टीवी न्यूज़, मेरठ। बज़ टीवी न्यूज़ की अब टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, जहां गंगा का जो जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कटान बढ़ गया और ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो जिंदगी मकानों में जिस जगह उन्होंने बचपन गुजारा है वो अब छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर इस तरीके बढ़ गया है कि आप तस्वीरों में साफ तौर देखो कि गंगा का जो तेज बहाव है वो कटान कर रहा है जमीन का, और कहीं ना कहीं गांव की तरफ बढ़ रहा है। और कहने वाली बात यह है कि ग्रामीण ये कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों में या सुबह तक ये पानी कहीं ना कहीं गांव तक पहुंच जाएगा। और तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं कि कटान किस तरीके से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं दुखदायी सामने जरूर आ रहा है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है और आप क्या देख रहे हैं, क्या जीवन व्यस्त करना देखो है? जी, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा जी। प्रशासन का ये काम होना चाहिए, यहाँ पे स्थायी कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए। आज प्रशासन कहाँ गया हमारा? प्रशासन हमेशा हमारे साथ रहता। आज जब हमारी परेशानी है, आज प्रशासन हमारी घर क्यों नहीं है? भाई एक चीज बताओ, यहाँ हजारों एकड़ जमीन कट गई, कोई तो आता है यहाँ, आ जाते हैं, भरोसा देकर चले जाते हैं। क्यों जिला देते? प्रशासन कह रहे हैं कि वो तो आ रहे हैं, आप लोग हालचाल जान रहे हैं। देखो नहीं आते हैं, लेकिन वो स्थायी तो कुछ करो हमारे लिए। एक हमें ये बता दो, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, कहाँ से दूध आएगा, कहाँ से पानी आएगा? यहाँ से मकान उठ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें भयावह हो चुकी है। प्रशासन क्या को नाम है? करवानी चाहिए। ऐसा है जी, जिस गांव में हम खड़े हैं, मीरपुर साधु नांगल गांव में, नीमका की ग्राम पंचायत में लगता है। कई हजारों एकड़ भूमि किसानों में कट चुकी। गांव से कुल 100 मीटर की दूरी पर गंगा जी है। किसान अस्त व्यस्त हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, पशु हैं। न्यार था, ये आपके सामने पीछे न्यार है, सब कट चुका, जमीनें कट चुकी है। ट्वेल आपके सामने कट रही है, कई बीसीओ ट्वेल गंगा जी में बह गई, ट्रांसफार्म तक लोगों के बह गए, कुछ लोगों को नहीं निकल पाए।
तो बहुत दिक्कतें हैं किसानों को यहाँ पे। तो कितने गांव यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं अच्छा छोड़ के? फिलहाल तो मीरपुर साधु नांगल ही जा रहा है, बिल्कुल सटा हुआ इससे खरकाली गांव में, उसमें भी दहशत का माहौल है फिलहाल इस टाइम। और अगर मीरपुर साधु नांगल जा रहा तो मुझे नहीं लगता कि जिस टाइप से कटान चल रहा है 10-5 दिन तक वो भी गांव रुके, उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा। और रहने के लिए कहीं उनके पास जगह नहीं है, बस यहाँ से अपनी जगह को उपाड़ रहे हैं और बस जहाँ भी उन्हें कहीं जगह दिखाई दे रही है अपने सामान को फिलहाल रख रहे हैं टेम्परेली। अभी ये नहीं पता कि आज की रात वो कहाँ गुजारे। साफ तौर से ग्रामीण कह रहे हैं कि जो आशियाना उन्होंने बनाया था उसे छोड़कर दूसरे आशियाने की तरफ वो जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हसनापुर के किस जगह उनको जगह मिलेगी अपना परिवार रोकने के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, ऊपर से बारिश का, ऊपर से कहीं ना कहीं यहाँ भारी भरकम दिखाई दे रहा है कि बरसात कब हो जाए, किस तरीके से हो जाए। सुबह 4 बजे से यहाँ बारिश पड़ रही है और ग्रामीणों को अपना घर तोड़कर यहाँ से निकलना पड़ रहा है। अब देखें सरकार और प्रशासन की तरफ से इनको क्या मदद मिलती है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस टीवी न्यूज़, मेरठ।